नमस्ते बच्चों, जय देश योग। और आप सभी का बच्चों इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हो सकता है कुछ बच्चे इस क्लास से पहली बार जुड़ रहे हैं। मैं उनको बता दूं, ये बच्चों, ये जो क्लास है 15 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए है। और इस क्लास में हम कुछ ऐसे फार्मूले बताएंगे जिनका आप पालन करेंगे, धीरे धीरे आप भी भगवान राम जैसे, आप जो है उनके बराबर काम कर जाएंगे जीवन में। इस जीवन में अगर लगता है नहीं मुझे राम बनना है, मुझे जो है ईसा मसीह बनना है, मुझे पैगंबर बनना है, मुझे गुरु नानक देव बनना है, मुझे कबीर बनना है, अगर ये सब बनना है तो ये सब फार्मूले फॉलो करने पड़ेंगे बेटा। जो भी लोग हुए, चाहे महात्मा गांधी जी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, स्वामी विवेकानंद जी, ये सब लोग ये फार्मूला फॉलो करते थे, इसीलिए जीवन में बड़ा बड़ा काम कर गए। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने जो फार्मूले सीखे, आज हम उसके बाद का एक अगले का फार्मूला सीखेंगे। तो चलिए हम पहले प्रेयर कर लेंगे, क्लास शुरू करेंगे। और ये प्रेयर जैसे मैं 2 बार पढ़ूंगा, तो आप जब दोबारा पढ़ूंगा तो आप मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है? धीरे धीरे याद हो जाएगा। चलिए। ओम शनाववतु। अब आप बोलिए। ओम शनाववतु सहनौ भुनक्तु। अब आप बोलेंगे सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। अब आप बोलेंगे सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना। अब आप बोलिए तेजस्विना वधीतमस्तु। बोलिए आप, वधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। अब बोलिए माँ विद्विषावहै। ओम शांति 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 शांति। अब बोलिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। अब आप बोलिए हरि ओम तत्सत। नमस्ते बच्चों, आप सभी का पुनः इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जय देश योग। चलिए बच्चों, आज हम एक नया फार्मूले की चर्चा करते हैं। बच्चों, रामायण जो सीरियल है आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, और हर एज में अलग अलग रामायण बनती है। मैं जब छोटा बच्चा था आपके बराबर, तो हमारे समय जानते हैं जो रामायण चली थी, रामानंद सागर जी ने एक रामायण बनाई थी। तब बच्चों उस समय क्या रहा था, जब तब तो मैं बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा बच्चा था। मुझे याद है जब रामायण सीरियल आता था तो जानते हैं सड़कों पे लोग नहीं दिखते थे। लोग अपने अपने घरों में चले जाते। रामायण पूरी पूरी भारत देश की सड़कें खाली हो जाती थी। इतना राम का महत्व है पूरा जब रामायण सीरियल आता था। कई बार जानते हैं बच्चों, संसद भवन में, भारत के संसद भवन में सारे सांसद एक साथ बैठ के रामायण देखते थे। ये है रामायण का महत्व। अब बच्चों, जब जब उस रामायण में देखेंगे ना, तो भगवान राम को कई बार खाना खाते हुए दिखाया गया है, और कई बार रावण को भी खाना खाते हुए दिखाया गया है। जब जब भगवान राम को खाना खाते हुए दिखाया गया, जानते क्या दिखाया गया है? आप देखना, मैंने देखा हुआ है बहुत बार, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो राम भगवान के पास एक बड़ी सी थाली रहेगी, लेकिन भगवान राम उसमें से फल उठा के खा लेते हैं। फल उठा के खाते हुए दिखाया गया है। एकदम प्रकृति वाली चीजें उठा के खाते हुए दिखाया गया है। लेकिन जब रावण को दिखाया जाता है खाते हुए, तो रावण क्या खाता है जानते हैं? क्षमा चाहता हूँ, जो रावण क्या खाता है, रावण खाता है मीट, मछली, पता नहीं क्या, ऐसे अंडा अंडा इधर उधर चीज, बहुत सारा चीज खाता है। पता ढेर सारा तली भुनी चीजें ऐसे खाते हुए दिखाया गया है। आपने देखना कभी रामायण में, कभी कभी भगवान राम का खाना देखना और रावण का खाना देखना। तो आज बच्चों हम ऐसा ही कुछ खाने के बारे में समझेंगे। अगर जैसे मैं भी छोटा था तो मैं भी बहुत सारा, जानते हैं मैं क्या खाता था? वो पाव रोटी, जिसको उसको क्या बोलते हैं आप लोग, ब्रेड बोलते हैं, मैं बहुत खाता था। टॉफी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक बहुत पीता था, ये सब खूब खाता था। तो अब मुझे समझ में आया, वो पहले तो मैं रावण था। अगर राम बनना है बच्चों तो ये सब छोड़ना पड़ेगा,
तब जाके आप भगवान राम जैसा बनोगे। स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे इस तरह के लोग बनोगे। बच्चों आज से नियम बना लो कि हमें कुछ चीज नहीं खाना है, क्योंकि जैसे ही आप वो चीज खाए आप रावण बन गए, जान लीजिए। मैं बता रहा हूँ, खुद ध्यान से सुनिएगा। बच्चों अगर आप लोग पिज्जा, मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट ये सब खाओगे तो आप रावण हो। मैं भी रावण था पहले, लेकिन जब मुझे पता चला अरे ऐसे राम बनते हैं, मैंने छोड़ दिया। अभी मैं नहीं खाता हूँ सब कुछ। लेकिन मुझे बहुत उम्र के बहुत आगे जाके ये बात पता चली। लेकिन आप तो बच्चे हो, आपको अगर अभी ये बात पता चल गई तो आप सोचो जीवन में कितना बड़ा काम कर सकते हो। तो आज से बच्चों ये ध्यान देना है कि हमें राम बनना है। राम बनना है तो क्या खाना पड़ेगा? घर में जो दाल चावल रोटी सब्जी, जो घर का खाना खाइए, बाहर का खाना बंद करिए। और जानते हैं बच्चों, फ्रूट जो फल है खूब खाया करिए, फल और सब्जियां। दूध जैसे लेना हो ना, तो दूध मत पिया करिए, दूध की जगह दही और छाछ पिया करिए, वो बहुत लाभ करेगा बच्चों। ठीक है, और नारियल पानी अगर हो जाए आपके घर में, शहर में आसानी से उपलब्ध हो, नारियल पानी पिया करो। ठीक है, और जैसे घर में मम्मी पापा को बताओ आप ये बात आपको बतानी है मम्मी पापा को, कि मम्मी आज से हम चीनी नहीं खाएंगे। बच्चों चीनी नहीं खाना है। चीनी की जगह ना आप खाया करो मिश्री। मम्मी को बोलिए मिश्री, पापा को बोलिए मिश्री लेकर आइए, मिश्री खाएंगे। ठीक है, मिश्री खाएंगे। गुड़ बेटा, गुड़ जो है खजूर का भी गुड़ आता है, गन्ने वाला गुड़ होता है। खजूर वाला गुड़ ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा तो गन्ने वाला है, ये खाइए या मिश्री खाइए। चीनी कभी नहीं खाना है बच्चों, चीनी नहीं खाना है। ये जो नमक है ना, नमक आप सेंधा नमक खाया करो। मम्मी पापा को बोलना है, पापा को बोलना है, पापा देखिए सर ने बताया है राम बनने के लिए सेंधा नमक खाना पड़ेगा। राम बनने के लिए हमें जो है सफेद चीनी छोड़नी पड़ेगी। ठीक, राम बनने के लिए और क्या करना पड़ेगा? पिज्जा मैगी बर्गर चाउमीन आज से नहीं खाऊंगा। अपने पापा से मम्मी से इस क्लास को देखने के तुरंत बाद जाके प्रॉमिस करिए कि मुझे पता नहीं था, आपने बताया क्यों नहीं कि मैं रावण बन रहा हूँ। बोलना है कि आज से मैं राम बनूंगा। आज से बच्चों ये सब नहीं खाना है। पिज्जा मैगी बर्गर चाउमीन, समोसा पकौड़ा, मिठाई वगैरह अवॉइड करो बच्चों। खाना है थोड़ा बहुत खा लो, कभी कभी खा लो, लेकिन ज्यादा नहीं। जिद नहीं करना है कि नहीं नहीं मुझे यही वाला चाहिए, पिज्जा चाहिए। आप लोग बस सही बताओ, कितने लोग घर में पिज्जा की कभी जिद किए हैं आज तक? जो भी जिद किए हैं आई टाइप करें कि हाँ मैंने जिद किया है। किन लोग बच्चों ने चिप्स का, चॉकलेट का, केक का, तली भनी भुनी हुई चीजें, नमकीन का, इन सब का जिद किया है? बच्चों जब जिद किए हैं ना तो आप जान लेना उस समय आप रावण बन गए थे। मैं भी रावण था, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं बहुत दिन तक रावण बना था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने गुरुजी से फार्मूला सुना, अरे राम ऐसे बना जाता है, मैंने फिर फॉलो कर लिया। मैंने भी फिर छोड़ दिया सब कुछ, नहीं खाता हूँ अब, बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ। तो बच्चों राम बनने का सबसे यही सीधा फार्मूला है, प्रकृति से जो चीजें डायरेक्ट आ रही हैं वो चीज खाना है। अच्छा आप लोग ईमानदारी से बताओ, आप में से कितने लोग हैं दूध चीनी और चाय पत्ती वाली चाय पीते हैं? दूध चीनी और चाय पत्ती वाली जो चाय पीते हैं वो लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं, वो अभी आजाद नहीं हुए हैं, ये जान लेना। तो बच्चों आप बताओ, क्या आप गुलाम बने रहना चाहते हो? जो मुक्त जो आजाद होना चाहते हैं वो कहें कि हाँ मैं आजाद होना चाहता हूँ। गुलाम नहीं बनना है बच्चों। दूध चीनी चाय पत्ती की चाय पीने वाले लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं। क्यों जानते हो बच्चों? ये दूध चीनी चाय पत्ती वाली जो चाय है ये भारत में अंग्रेज लेकर आए थे अपने फायदे के लिए, उनको अपने फायदे के लिए लेके आए थे। अभी हमें कौन सा चाय पीना है? सात्विक चाय पीना है। सात्विक चाय क्या है, हम अगले क्लास में इसको देखेंगे। मैं हो सकता है आपको बना के दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा, नहीं तो उसके वीडियो शेयर करूंगा। आप सात्विक चाय बनाना, घर में मम्मी पापा को बोलो कि आज सात्विक चाय बनाइए, क्योंकि मैं राम बनूंगा, मैं राम बनूंगी, मैं क्या कहते हैं अल्लाह का नेक बंदा बनूंगा, ऐसे बोलना है घर में। जाना है कि मैं जो है
वाहे गुरु का जो खालसा का सदस्य बनूंगा, जो है ना पंच क्या बोलते हैं उनको, जो 5 सिखों में 5 लोग चुने जाते हैं, पंच प्यारे। मैं पंच प्यारे बनूंगा। दूध चीनी चाय पत्ती की चाय पी के कोई पंच प्यारे नहीं बन सकता। दूध चीनी चाय पत्ती की चाय पी के कोई भी अल्लाह का नेक बंदा नहीं बन सकता, कोई भी राम नहीं बन सकता। अगर आपको राम बनना है तो आपको सात्विक चाय पीना पड़ेगा। सात्विक चाय क्या है, मैं उसकी जानकारी अगले क्लास में दूंगा। और बच्चों भी ध्यान रखना, सेंधा नमक खाना है, गुड़ या खजूर वाला खाना है, धागे वाली मिश्री खानी है मीठे की जगह। ठीक है बच्चों। और क्या हमने आज सीखा, दूध चीनी चाय पत्ती वाली चाय नहीं पीना है। पियोगे तो रावण, नहीं पियोगे तो राम। ऐसे समझ लेना, सीधा सा फार्मूला ये है। और जो दूध चीनी चाय पत्ती वाली चाय पिएगा वो अंग्रेजों का गुलाम भी है, वो अभी आजाद नहीं हुआ है। आजाद होना है तो दूध चीनी चाय पत्ती की चाय को अलविदा कर देना, आज से पीना ही नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे हम और अगली क्लासेस में और ऐसे छोटे छोटे फार्मूले सीखेंगे राम बनने का। आज की क्लास मैं यहाँ से एंड कर रहा हूँ। नमस्ते सभी को। जय देश।